वेलकम स्टूडेंट। वंस अगेन हम सेंट्रल डोग्मा को आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है और आपको पूरा कंसंट्रेशन टॉपिक के अंदर में होना चाहिए। इसलिए आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है और साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा का पहला प्रोसेस जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं वो हम समझने वाले हैं आज। ओके, जैसे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ चुके थे कि ट्रांसक्रिप्शन में कितने 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन होगा, ठीक है। ये हो गया था। ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का इनटू एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तो ये स्टेप हो गई। उसके लिए इट कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ये लास्ट वीडियो में हमने देख चुके हैं। नाउ हम स्टेप वाइज शुरू कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए इनटू एमआरएनए इज अ जनरेटेड फ्रॉम वन ऑफ दी, मतलब हम कहेंगे कि एमआरएनए जो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए इज जनरेटेड थ्रू वन स्ट्रैंड, कितने, वन स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए जीनोम टेम्पलेट। समझा? मतलब अगर हम समझे कि ये डीएनए का सेगमेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल जीनोम टेम्पलेट का एक ही स्ट्रैंड, मान लो कि ये एक स्ट्रैंड है, दिस वन, एक स्ट्रैंड, इस एक ही स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एमआरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओनली। क्लियर है पहला टॉपिक? दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। पहला पॉइंट, जिस डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में होना है, उस डीएनए स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी डिवाइड इनटू द 3 स्टेज, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन से? को इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप रहेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। each regulated by large number of proteins such as transcription factor and co-activator that ensure that the correct gene is transcribed। ये सारी प्रक्रिया, प्रोसेस होने के लिए ये निश्चित किया जाता है, it ensured that the exact content of DNA only transcribed, जो ज़रूरत का डीएनए सेगमेंट है वही ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। इसलिए फैक्टर्स एंड को एक्टिवेटर्स आर एक्टिवेटेड एंड यूज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। ये प्रोसेस होने के लिए सॉरी, बहुत सारे जीन एग्जैक्ट डीएनए को कॉपी करने के लिए होना, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, the DNA strand is read only, DNA strand read only 3 to 5 direction of DNA के सिर्फ रीड को कहाँ से होगा? 3 to 5 डायरेक्शन ओनली। 3 to 5 डायरेक्शन ही डीएनए का रीड किया जाएगा। एंड डीएनए का 3 to 5 डायरेक्शन एंड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इनटू 5 to 3 डायरेक्शन। क्लियर है? ये डीएनए है, नीचे दिया डायग्राम है ना, ये डीएनए है। तो ये रहेगा 3 प्राइम एंड, ये रहेगा 5 प्राइम एंड, ये नीचे वाला 3 प्राइम एंड और नीचे वाला 5 प्राइम एंड। तो 3 to 5 डायरेक्शन में ही रीड करेगा पहला। क्लियर है? जो टेम्पलेट रहेगा वो 3 to 5 डायरेक्शन, और बनने वाला जो आरएनए रहेगा वो रहेगा 5 to 3 डायरेक्शन। ओके, क्लियर है?
5 to 3 डायरेक्शन रहेगा, टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑक्योर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शन का होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में, वेयर डीएनए इज प्रेजेंट। जहां डीएनए रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, यहाँ वहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। मतलब क्या कहेंगे हम, प्रोटीन सिंथेसिस की पहला स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भीतर। डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ द जीन सेल is made up of two helix structure of DNA made up of sugar, phosphoric acid and nitrogen base, bind by nitrogen base, and two nitrogen base are bind with the hydrogen bond। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बाइंड रहेंगे। Sixth, the sugar and phosphate are jointed together by covalent bond। शुगर और फॉस्फेट एक बॉन्ड से बंधे रहेंगे, उस बॉन्ड को कहा गया है कोवैलेंट बॉन्ड, जो इजीली ब्रेक या बन सकता है। डीएनए इज, अच्छा यहां तक आ गए, क्लियर हो गए। तो फोर्थ स्टेप आते फिर से हम, 3 to 5 डायरेक्शन डीएनए, 5 to 3 डायरेक्शन आरएनए। ये डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए सिंथेसिस का काम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, मतलब डीएनए पर आरएनए सिंथेसिस काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा। दो स्ट्रैंड है, जैसे ये नाम आपने एंजाइम हेलिकेज नाम सुने थे हमने, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी, है ना। तो ये क्या करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर को अनहेलिकल कर देगा, और उसके साथ में जो लाइगेज एंजाइम होगा वो उसको तोड़ना शुरू कर देगा। नाउ दी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन ओपन फॉर अ कॉपी इनटू डीएनए टू आरएनए। ये हेलिकेज एंजाइम इसके वाइंड को, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो आगे बढ़ गया, यहाँ जब अटैच करेगा, मान लो ये हेलिकेज एंजाइम है ना, इसने वाइंड किया, ये स्ट्रैंड अनहेलिकल हो गए और ये खुल गए। जैसे ही खुल गए वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ यहाँ पर, और ये धीरे 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 टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करते हुए, कौन सा, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, दिस वन, 3 to 5 डायरेक्शन, ये वाला नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसको ओपन रीड करना शुरू कर दे कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज रीड डीएनए फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन, है ना, ये 3 है लिखा है नीचे में, और ये नीचे में 5 डायरेक्शन। तो इसको 3 to 5 डायरेक्शन रीड करेगा, वाइल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, ये जो बन रहा है ये ब्लू कलर वाला, ये वाला, दिस वन, है ना, ये होगा 5 to 3 डायरेक्शन, लिखा है 5, ये आगे बढ़ेगा 3 डायरेक्शन की ओर, मतलब जो सेकंड स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का, उस डायरेक्शन में ये रन करेगा। फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, उसका एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन रन करेगा, 5 to 3 डायरेक्शन रन करेगा, और बनने वाला एमआरएनए 3 to 5 डायरेक्शन, और बनने वाला एमआरएनए 5 to 3 डायरेक्शन रहेगा। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा, तो एंजाइम हेलिकेज उसको रिमूव कर अनहेलिकल कर देगा, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट के 3 प्राइम इन पर अटैच हो जाएगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 3 to 5 टेम्पलेट पर 5 to 3 एमआरएनए सिंथेसिस करने लगेगा। द जनरल आरएनए स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए और आरएनए समान रहेगा, फर्क आपको पता है, डीएनए और आरएनए का फर्क सिर्फ 2 ही मिलते हैं। पहला, एक तो शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, तो आरएनए में राइबोज शुगर होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, उसमें मौजूद नाइट्रोजन बेस, जैसे एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन,
थायमिन, ये डीएनए में होते हैं। तो आरएनए में क्या होगा? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरासिल। ये हो गया नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस। एक तो हो गया शुगर का डिफरेंस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। दूसरा डिफरेंस, डीएनए में थायमिन होता है तो आरएनए में यूरासिल होता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। ये रहा, यूरासिल टेक्स प्लेस दैट थायमिन ऑक्यूपाइड इन डीएनए। The single strand mRNA leave the nucleus through the nuclear pore and migrate into the cytoplasm. अब ये प्रोसेस चलती रहेगी अप टू द डायरेक्शन। जैसे आप देख पा रहे कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डार्क कलर दिख रहा है आपको, है ना। मान लो मतलब है इसका कि इतना ही सेगमेंट इसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो ये धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज 3 डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन तक मूव करेगा और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब इनिशिएशन हो गया, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू अटैच हो गया, फिर इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज ने किया और अंत में यहाँ पर ये टर्मिनल हो जाएगा। अब टर्मिनल बन गया, इसका मतलब ये है कि एक आरएनए है ना, आरएनए बन गया जिसमें नाइट्रोजन बेस अटैच है। इस तरह से समझ लेते हैं हम, है ना। दिस इज आरएनए। अब ये क्या कहता है कि ये आरएनए कहाँ से निकला? न्यूक्लियस से निकलते हुए। कहाँ से निकलेगा? न्यूक्लियर पोर से निकलते हुए कहाँ पे आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। मतलब डीएनए से आरएनए, एमआरएनए नहीं कहेंगे हम उसको, सिर्फ मैं आरएनए कहता हूँ, क्यों बताऊंगा बाद में आने वाला टॉपिक। आरएनए सिंथेसिस हो गया। अब ये आरएनए कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में आया। आ गया। मैं बाकी चीज को क्लियर कर देता हूँ पहले। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में क्या होगा? दीज आरएनए, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर डिफरेंट। नहीं सॉरी, सेम रहेगा। Product of transcription differ in prokaryote cell from that of eukaryote cell. In prokaryote cell, production of mRNA which need no post-transcriptional modification. प्रोकैरियोट में नो लिखा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। Whereas eukaryote require the primary ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। Means in prokaryote there is no need of further modification of mRNA in cytoplasm, but in eukaryotes the produced mRNA have to further modified for the further process. नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये मॉडिफिकेशनल कैसा होगा, है ना। इन साइटोप्लाज्म द mRNA basically it is not a mRNA, it is a hnRNA, higher nitrogenous ribosome nucleic acid, ribonucleic acid. This other than heterophilus nuclear RNA भी कहा जाता है या HNRNA भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि बनने वाला HNRNA, दिस HNRNA, मान लो ये HNRNA है ना, ये HNRNA है। अब क्या होगा कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कैसा होगा?
द कैपिंग विद द 7-methyl guanosine is attached on segment on one end, that is the 3' समझ लो 3' पर अटैच हो गया। अब 5' जो इन है वहां पे क्या हो जाएगा, पॉली एडेनिन टेल। यहां पर पॉलिन एडेनिन टेल मतलब ए की, ये काफी बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा समझने के लिए। कहा, यहां चलो इसको अटैच करते हैं। ये मान लो कि आपका ये HNRNA है। अब इसके एक छोर पे क्या होगा कि 7-मिथाइल यहां पर अटैच हो गया, जिसका नाम है 7-मिथाइल ग्वाइनोसिन, यहां पर अटैच हो गया। अब ये हो गया 3' मान लो, ये बच गया 5'। तो 5' में क्या होगा कि यहाँ पे भी एक सीक्वेंस जुड़ गई जिसका नाम है पॉली ए टेल एडेनिन टेल, मतलब अमाइनो एसिड, सॉरी एडेनिन 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 की टेल बन गई। अब एक टेलिंग कहते हैं और कैपिंग कहते हैं। कैपिंग 7-मिथाइल ग्वाइनोसिन एंड टेलिंग इज पॉली एडेनिन टेल। दिस इज नाउ नोन एज टुगेदरली HNRNA। नाउ अब ये HNRNA है तो क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ेगी ये, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2-3 टॉपिक पढ़े थे। इसका नाम था हेट्रो एंड ऑटो, ये रहा वो कौन सा हिस्सा रहा, इसको हमने पढ़े थे, हाँ ये रहा, है ना, नहीं ये नहीं, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन हमने पढ़ चुके हैं। ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है, हमने पढ़ा हेटेरोक्रोमेटिन आर द नॉन फंक्शनल segment of DNA and euchromatin are the functional segment of the DNA. Now functional and non-functional segment of DNA, हम जानते हैं कि फंक्शनल है तो यूजफुल है और नॉन फंक्शनल मतलब अनयूजफुल है। दैट्स वाई यूकैरियोटिक सेल रिक्वायर्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन विच the unfunctional, that is a heterochromatin, should have to remove from the HNRNA. Single gene transcription, this all done into the cytoplasm, in which the HNRNA under the splicing of intron non-coding part of the gene via spliceosome, दिख रहा नहीं क्या यहाँ पर, स्प्लाइसियोसोम टू प्रोड्यूस फाइनल mRNA। यहां देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये RNA पॉलीमरेज, ये HNRNA बना, है ना, ये HNRNA बना। HNRNA में देखते हैं आप व्हाइट और ब्राउन के बैंड्स बने हुए हैं। 3' इंड 5' इंड 5' इंड में क्या किया उसने, पॉली 7-मिथाइल ग्वाइनोसिन लगा दिया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर इस छोर पर उन्होंने लिखे नहीं पॉली ये रहा, है ना, पॉली एडिनाइलेशन, ये जोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये बन गया आपका पूरा कौन सा HNRNA RNA। These HNRNA should have to remove this intron। ब्राउन कलर का जो बोला गया है वो इंट्रॉन मतलब हेटेरोक्रोमेटिन से बना हुआ, और जो येलो कलर का है वो कहा गया एक्सॉन। नाउ सीधे एक बात क्लियर होना जरूरी है कि इंट्रॉन मतलब द सेगमेंट ऑफ DNA विच इज हाईली कंडेंस एंड नॉन फंक्शनल, वेयर इज एक्सॉन इज अ फ्री and useful segment of RNA. Exon and intron, exon is a useful, intron is a नॉन यूजफुल। तो स्प्लाइसियोसोम लगाएंगे, स्प्लाइसिंग होगा और
इंट्रॉन एक्सॉन से रैप हो जाएंगे। मतलब अगर समझो कि ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, और इस तरह से इंट्रॉन फोल्ड हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा कि एंजाइम स्प्लाइसियोसोम एंजाइम एक्ट करेगा ऑन दिस सेगमेंट, सॉरी ये ब्लैक लेते हैं, दिस सेगमेंट एंड कट द एक्सॉन from the hnRNA, and after removal of this mRNA इंट्रॉन निकालने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सेट टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉन पढ़ते हैं हम, वो ये निकलेगा और बाद में एक्सॉन की एक कंटिन्यू चेन बन जाएगी और नाउ दिस इज नोन एज mRNA because the non-functional part is removed from this hnRNA. It removed the poly A tail also, this poly A tail also removed, and capping and tailin both are removed. That's why these hnRNA now convert into the mRNA, which is the useful and important genetic information which is came from DNA to mRNA. Now sometime what happened, the single one mRNA contain only one segment of DNA or structural gene is known as the मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। दिस इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक ही जीन एक ही काम करेगा तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा गया है। वेरेज अगर एक ही mRNA में बहुत सारे जीन काम कर रहे हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। मीन्स द single gene in mRNA known as monosistronic, more than long segment of DNA having large number of structural gene known as polycistronic. Then the mRNA could be a monocistronic और polycistronic. आई होप सो कि आपको पूरा क्लियर हो गया। फिर से एक बार, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, इसको अनबाइंडिंग हेलिक्स कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और ये 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक रन करेगा और वो बनाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम का आरएनए। These mRNA contain intron and exon, functional and non-functional. Spliceosome enzyme remove the intron and make a continuous segment of functional. इंट्रॉन निकल गया और कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ एक्सॉन बच गया। 5 प्राइम इन पर 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की कैपिंग होगी तो 3 प्राइम इन पर पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल या पॉली एडेनिन की टेल लगेगी। स्प्लाइसियोसोम इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे और एक्सॉन को जोड़ दे लाइगेज एंजाइम से जोड़ देंगे और पूरा एक mRNA बन जाएगा जिसमें सिर्फ एक्सॉन होंगे तो उसको कहा जाएगा, अभी hnRNA को कहा जाएगा mRNA. This is done with the help of various enzyme and these togetherly form mRNA. Now mRNA move from nucleus to सेल के अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था, न्यूक्लियस के से बाहर निकल कहाँ गया, आगे साइटोप्लाज्म में ये mRNA आ गया। नाउ दिस mRNA इज engage with the next process that is the translation. means the एक भाषा में जिसको हम डीएनए की भाषा को कन्वर्ट कर दिया गया mRNA के भाषा में। अब mRNA में जो भी लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन कोड है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
नहीं आया 2-3 बार रिपीट फॉरवर्ड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप एक जिस संबंध में क्वेश्चन नहीं समझा है वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, उसके पार्ट्स, उसके कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। बाद में हम नेक्स्ट टॉप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। तब तक के पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।